तो वैसे मैं एक बात बताती हूँ माँ के बारे में, जो कि मुझे लगता है जब साड़ी पहनने की बारी आती है ना, या हम्म। ज्वेलरी की बारी आती है, तो उन्हें सब डिमांड करना आता है, सडनली आ जाता है। इसे तो खाने पीने में और छोटी मोटी चीजों में इट्स लाइक पेनी वाइज पाउंड फुलिश लगता है मुझे। ये मम्मियाँ मम्मियाँ सॉरी बट देन दिस इज व्हाट इट इज, कि जब आपको साड़ी और सर्टेन काइंड की ज्वेलरी चाहिए होती है तब आपको चाहिए होता है मुझे तो चाहिए, मुझे तो पहनना है। पर जब बस खाने पीने की बारी आती है तभी कुछ हो जाता है, तभी थोड़ा पूरा माइंडसेट जो है वो रंग वाला हो जाता है, लाइक सर्वेंट माइंडसेट में पहुंच जाते हैं। This is the mother of podcasts. में एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ये भी यहाँ पे, जैसे बड़े बड़े शब्द आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इस्तेमाल होते हैं, वैलिडेशन और पता नहीं क्या क्या ऐसे। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा औरतों का बिहेवियर ऑल्सो रूट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड वैलिडेशन सीकिंग। बहुत बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। ट्रेनिंग है वो भी अगर इन में ना, तो कान की ब्लेमिंग, पर अगर अवेयरनेस आती जा रही है कि खुद पे थोड़ा प्यार करने की जरूरत है, तो ये छोटी छोटी चीजों से खुद को प्यार जताने की जरूरत है। वैसे मैं एक बात बताती हूँ माँ के बारे में, जो कि मुझे लगता है जब साड़ी पहनने की बारी आती है ना, या हम्म। ज्वेलरी की बारी आती है, तो उन्हें सब डिमांड करना आता है, सडनली आ जाता है। इसे तो खाने पीने में और छोटी मोटी चीजों में इट्स लाइक पेनी वाइज पाउंड फुलिश लगता है मुझे। ये मम्मियाँ मम्मियाँ सॉरी बट देन दिस इज व्हाट इट इज, कि जब आपको साड़ी और सर्टेन काइंड की ज्वेलरी चाहिए होती है तब आपको चाहिए होता है मुझे तो चाहिए, मुझे तो पहनना है। पर जब बस खाने पीने की बारी आती है तभी कुछ हो जाता है, तभी थोड़ा पूरा माइंडसेट जो है वो रंग वाला हो जाता है, लाइक सर्वेंट माइंडसेट में पहुंच जाते हैं। सो आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा ट्वीकिंग की जरूरत है। आप सेल्फ लव आता मम्मियों को भी है, गलत जगह अप्लाई करती हैं बस। आई एम नॉट सेइंग कि साड़ी डिमांड करने में कोई प्रॉब्लम है, करवा चौथ का गिफ्ट डिमांड करने में कोई प्रॉब्लम है, ऑल दैट इज फाइन। बट एवरी डे छोटी छोटी चीजों में भी वो सेल्फ लव डिमांड करने की जरूरत है, और वो भी ऑपोजिट सेक्स से नहीं, आपके घर में जो स्टाफ है जो आपकी सारा हुक्म मानता है उनसे। इट्स हम्म। पॉसिबल। So they, कहीं women or like young girls who are in their 20s, who are in their 30s, they look slim. Okay, एक certain जो हमें societal, हमारी आंखों को अच्छा लगने वाला जो फिगर था, हमें एक औरत ने वो अटेन कर लिया, एक विमेन ने। उसके बाद वो कहती है कि मुझे वर्कआउट की क्या जरूरत है, या मुझे न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि बहुत जरूरत है। तो आप उनको कैसे एड्रेस करोगे? लाइक डू यू हैव पीपल लाइक लाइक विमेन लाइक दोज इन योर कम्युनिटी? नहीं, वो ऐसे लोग प्रोग्राम पे आएंगे ही क्यों ना। लाइक प्रोग्राम प्रोग्राम पे तो वही लोग आते हैं जो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको समझ में आ जाता है कि जो वो कर रहे हैं उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यूजली आई डोंट मीट सच women इन द प्रोग्राम, बट या आई नो दैट दोज काइंड ऑफ women exist जो कि बहुत पतली हैं, और उन्होंने पतले होने को फिटनेस समझ लिया है। तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती, डेस्टिनी एंड लाइफ विल टीच देम द लेसन एट द ड्यू कॉस्ट, there's no force required, but a slim is not equal to fit. Yeah, so that something needs to be understood. मेरे को ना, जब मैं यंगर वर्जन, जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी, तब से मुझे उन लड़कियों से खासी चिढ़ होती थी जो अपने स्कूटी में खुद से किक नहीं लगा पाती थी। तब सेल्फ स्टार्ट स्कूटीज नहीं आती थी, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था। वो ऐसे स्टैंड पे खड़ी करके खड़ी जाती थी कि अभी कोई लड़का आके किक लगाएगा फिर वो स्कूटी चला के जाएंगी। तो पता नहीं, मेरा इंस्पिरेशन तो वही था कि मेरे स्कूटर में ना मैं खुद किक लगानी चाहिए। मेरे हिसाब से वो फिटनेस थी कि भैया अपना अपना व्हीकल, और अपना, हमारे जमाने में हमारी गाड़ियों में पेट्रोल भी खत्म हो जाता था तो हमें उसको खींच के पेट्रोल स्टेशन तक ले जाना होता था। तो ये सब मेरी हाइज थी लाइफ के, कि मैं किसी लड़के की मदद नहीं मांगती, मैं खुद की गाड़ी में खुद किक लगाती हूँ, खुद अपनी गाड़ी धुड़का के ले जाती हूँ, मैं स्टैंड पे खड़ा कर सकती हूँ खुद से। तो ये सब, मतलब अब कुछ लड़कियां नहीं समझती है तो मैं कुछ कर नहीं सकती उनका, वील वेट एंड वॉच। तो जैसे ना दी, अब चंदन ने बहुत बहुत जरूरी बात ये बोली कि पतले हैं तो फिट हैं कि नहीं ये पता नहीं है। तो मेरे साथ क्या रहा है ना दी, मैं बचपन से मोटी हूँ। ठीक है, मतलब मैं पैदा ही मोटी हुई थी। मैं 4 साढ़े 4 किलो का बच्चा पैदा हुई थी, और मैंने कभी वजन, मैंने पतला अपने आप को देखा ही नहीं है। ठीक है, मैं थुलथुली थी बचपन में, और फिर जैसे जैसे टीनेज आया, एडोलसेंस आया, मैं मोटी हो गई। ठीक है, तो
फिटनेस, वर्कआउट, खाने पीने पे कंट्रोल, ये सब कुछ ना मेरे बचपन का हिस्सा रहा है। मतलब मेरे जो लिविंग मेमोरी है उसमें मेरी माँ ने मुझे बास्केटबॉल खिलाया है, स्विमिंग कराई है, वॉलीबॉल खिलाया है। मैंने सारे गेम्स खेले हैं जितने होते हैं। मेरा खाने पे कंट्रोल, अच्छा पराठे बने, एक खाओ या दो खाओ। तो अभी मेरा ना ऐसे दिमाग पे कंडीशनिंग हो गई है कि अब जैसे घर में अगर अब आलू के पराठे बनते हैं तो ना मुझे ऐसे वो तीसरा पराठा लेने को ऐसे लगता है ना कि मैं रिबेल कर रही हूँ अब मम्मी, उस बचपन वाली सौम्या कुक के अगेंस्ट, जब मम्मी ने बोला था नहीं दो के आगे नहीं खाने अब। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशनिंग हो गई मेरी कि नहीं करना है। तो ये वाले जो बैरियर से जब मैं कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट में ज्वाइन करने का मेरे दिमाग में स्टार्ट हुआ, तो इट वाज लाइक कि ठीक है, हो गया, बचपन में हो गया जो होना था, उसको लेके नहीं आगे आना है, नहीं लड़ना है। कोई मम्मी नहीं बैठी है मेरे सर पे मेरा तीसरा पराठा कंट्रोल करने के लिए। मेरा मन करेगा मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। जब मैं यहां तक पहुंच गई तब मैं इसमें एंटर कर पाई, राइट। तो जैसे आपने बोला कि उनकी जर्नी, उनको वहां पे पहुंचना पड़ेगा टू स्टार्ट देयर सेल्फ लव जर्नी। पर दी जैसे एक एक वो होता है ना, एक कोई थ्योरी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका अभी, कि आप, आपका वजन ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। जैसे मुझे सबसे मेजर रियलाइजेशन तब हुआ जब मुझे पीसीओएस हो गया, है ना। तो मतलब एक आपको वो थोड़ा सा क्लिफ के एज पे पहुंचना पड़ता है कुछ, है ना, ऐसे अवेयरनेस आने के लिए। तो भाई जिनकी, जो हम कह रहे हैं हमारे महिलाएं हैं जो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे स्लिम लड़कियां हैं जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, जो दिखने में भी खूबसूरत लग रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। है कहाँ ये लड़कियां? मुझे कहा, मुझे इंस्टाग्राम के रियल लाइफ में दिखती नहीं है, मैं हैं। सच्ची बता रही हूँ। बहुत कम दिखती है यार, 100 में से कोई एक आध ऐसे दिखती होगी तो दिखती होगी, पर नहीं दिखती। पर एनीवेज, गो अहेड विद द क्वेश्चन। हाँ तो दी है, मानिए मेरी बात को। तो ओके, आई वांट टू ट्रस्ट इट। मतलब मैं तो हाँ। एयरपोर्ट पे नहीं दिखती, रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखती, बस स्टॉप पे नहीं दिखती, मार्केट्स पे नहीं दिखती। तो मैं समझना चाहती हूँ कहाँ है ये लड़कियां, कहाँ पाई इंस्टाग्राम जाती पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे है। सरप्राइजिंगली। तो मतलब और कहीं नहीं दिखती, तो आधे टू बिजी जस्ट शूटिंग रील्स। तो कैसे तो दी, जैसे मेरा ये कहने का मतलब है, आप कह रहे हो कि ठीक है उनकी जर्नी जब जैसे होगी स्टार्ट होगी, तो हम ऐसे वालों की बात करते हैं। इनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं पॉसिबल, जो आपने देखे हैं आगे, ठीक है, कि आप दिखने में बाहर से अच्छे दिख रहे हो, जैसे स्किनी फैट का जो कॉन्सेप्ट है, इंडियंस आर स्किनी फैट करके एक सर्वे चला था अभी कुछ दिन पहले। तो इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इन फ्यूचर, जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं बट आगे जा करके दिक्कत कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे तुमने पूरा कॉन्वर्सेशन का शुरुआत किया, लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होगी ना उनकी, बच्चा कैसे पैदा करोगे? 2.5 किलो का बच्चा पेट में लेकर, मतलब 800 ग्राम से जो भी 1, 1.5, 2 किलो तक का बच्चा, 2.5 किलो तक का बच्चा पहुंचता है कैसे? 9 महीने कैसे उसको लेकर बेयर बेयर नहीं कर पाओगे ना? बॉडी रेडी नहीं होगी। जिस चीज के लिए बॉडी रेडी नहीं होती वो काम बॉडी करती नहीं है। तो आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है किसी चीज को कैरी करने की। तो एज एन विमेन, अगर आप, हमारी बॉडी रेडी ही नहीं है बच्चा लाने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो वहां वहां पे सबसे पहले विमेन को कहाँ दिखाई देती है प्रॉब्लम? अभी भी देखो, कहाँ सबसे पहले ओबेसिटी को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रही है? जब वो बच्चा पैदा करने जाती है। उससे पहले तो सब ठीक ही होता है, फोटोग्राफ में ठीक दिखते हैं, लड़का पटा रहा होता है, लड़का पीछे घूम रहा होता है, सब ठीक ही चल रहा होता है, कपड़े फिट हो रहे होते हैं, सब ठीक है, कॉम्प्लीमेंट चल रहे हैं। पहली बार ही कहाँ पे दिमाग से अटकता है कि अरे बच्चा नहीं हो रहा यार। वहां से पता चलना शुरू होता है कि कुछ नहीं हो रहा। फिर बच्चा हो जाता है जैसे तैसे करके, आजकल बहुत सारे लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर बच्चे को उठा नहीं पाते, या दूध नहीं पिला पाते, दूध नहीं बन रहा होता, ये वो सब हो रहा होता है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि भाई अब परेशानी आ गई लाइफ में, कि अब क्योंकि शरीर इतना कमजोर है कि जो डिमांड है बच्चे को लुक आफ्टर करने की या जागने की, वो बॉडी से फुलफिल ही नहीं हो पा रही, क्योंकि कम ही खाए जा रहे हैं, या ताकत ही नहीं है बॉडी में, या कोई बैक एक होता है या नी पेन होता है वो सेटल हो जाता है, या फिर जो फैट एक्यूमुलेशन होता है वो कभी जा ही नहीं पाता, बॉडी इज नॉट एबल टू गिव अप दैट।
फिर वो पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, फिर लोग दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाते। तो ये यहाँ यही पूरा साइकिल है जहां से पता चलता है। फिर डिमांड कितनी ज्यादा है कि बच्चा भी हो गया, घर भी है, ऑफिस भी है, तो वो सब नहीं कर पाते, फिर एंशियस हो जाते हैं। सो मेनी women are anxious around after the baby. It's not the baby brings joy. It's our inability to handle that kind of a stress or demand of work, the disparity, that is what is making women anxious. नहीं, अदरवाइज क्या है, चिड़चिड़ी। अधिकतर women देखो ना कि चिड़चिड़ी हैं, या तो ऑफिस में एंग्री women है, या तो आप बाहर देख लो एंग्री women है। तो ये सब क्या है, एंगर क्यों आता है कि हम सोचते हैं हम कुछ करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते, we find ourselves incapable to do that. That is how the anger comes, right? So now like we are on this topic only कि प्रेगनेंसी के टाइम पता लगता है कि आप फिट नहीं हो, या it takes time to conceive a baby. So the women who are pregnant, वो कैसे अपना ध्यान रखें? क्योंकि आपका डॉक्टर आपको एक गो अहेड दे देता है कि ठीक है अब आप वर्कआउट कर सकते हो अंडर सुपरविजन, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। पर कई घर वालों को आप नहीं समझा सकते हो कि योगा करना या वॉक करना, या कहीं अब लाइक देयर आर वीडियोस एंड देयर आर आल्सो मेनी फॉरेन यू नो सी विमेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर ऐसा इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप हाउ डू वी एड्रेस लाइक द फैमिली मेंबर्स, या वो प्रेग्नेंट औरत अपने घर वालों को कैसे समझाए? You're trying to address स्तुति the दी wrong इस thing. हाँ I एक don't मिनट think there are many good people. Yeah, go ahead. Sorry. एक मिनट आप जवाब दें इससे पहले मुझे एक बात बोलनी है इसमें, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं जिम योगा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ उसमें हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि ये जो प्रेगनेंसी में फिटनेस जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये थोड़ा सा चंदा मतलब बिफोर स्तुति दी आंसर्स आई वांट टू आंसर दिस टू यू इज कि प्रेगनेंसी में फिटनेस से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लाइफ में कितने फिटनेस के बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि आप कंसीव करके अगले दिन से फिटनेस में घुस जाओगे, ऐसे नहीं पॉसिबल है। आप जो करते हुए आ रहे हो अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हो तो वो अलग बात है ना। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे पहले 2.5 महीने पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। तो मैं जो कर रही थी वर्कआउट वो मैं कंटिन्यू करती गई और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई फर्स्ट 3 मंथ्स, जो कहते हैं सबसे क्रूशल मंथ्स होते Crucial. क्रूशियल होते हैं, है ना। तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही थी, मैं रनिंग कर रही थी, मैं 60 किलो उठा रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं पहले 3 महीने। तो स्तुति दी प्लीज कंटिन्यू। मतलब आई जस्ट वांटेड टू से कि प्रेगनेंसी में फिटनेस से ज्यादा इट्स मोर लाइक ओवरऑल क्या आपका अवेयरनेस है। लगता है कि I would suggest not to err on the stupid side. मतलब सी क्या है कि बहुत सारी चीजें चल रही है दुनिया में, हम्म, तो बेस्ट है फंक्शनल फिटनेस वाली चीजें करना, हम्म, विच मीन्स शांति से वॉक करो, शांति से थोड़ा कंधे पे थोड़ा सा वेट डाल के वॉक करो, सिंपल मोबिलिटी का ध्यान रखो, थोड़ा स्क्वाट की पोजीशन में बैठो, बिकॉज वो जरूरी है पेल्विक एरिया को स्ट्रांग बनाना या ग्लूट्स एरिया को स्ट्रांग बनाना। तो मुझे लगता है सिंपलर चीजें करो किसी वाइज इंसान के यूज करके, कोई भी स्टूपिड चीजें करने की जरूरत नहीं है। नॉट टू एयर ऑन द अदर साइड इन द नेम ऑफ मॉडर्ननेस। आई एम कंजर्वेटिव इन दिस। अगर कंसीव किया है तो फंक्शनल चीजें, मतलब जो घरों में नॉर्मली हम करते हैं वो चीजें, जमीन पे बैठते हैं, उठते हैं, थोड़ा मूव करते हैं, सिंपलर चीजें हैं वो करो। और सडनली कुछ भी बिजार करने की जरूरत नहीं है, फैंसी बिजार चीजें करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जितना सहज सिंपल चीजें करते हैं उतनी बेटर पॉसिबिलिटी होती है फंक्शनली फिट रहने की। और सिंपल चीजें, जैसे आई जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, वॉकिंग है, रकिंग है, स्क्वाट में बैठना है, जमीन पे बैठ के थोड़े से काम करो, simple things. This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.